हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। और पिछला लेक्चर हमारा था अर्थक्वेक के बारे में, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के बारे में बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। तो भैया क्या होती है, तो ये क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होती है। तो बेसिकली समझ लीजिए समुद्र की तरफ से गोल गोल चक्कर चक्कर काटते काटते देखी होंगी आपने हवाएं, तो भैया यही होती है हमारी साइक्लोन। एक मोटे तौर पर बता दिया हमने कि भैया बहुत बड़े बड़े भूचाल टाइप में गोल गोल बवंडर घूमता है, तो भैया उसी को साइक्लोन बोलते हैं। तो समुद्र वगैरह में देखे होंगे आप लोगों ने, मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो वही साइक्लोन होते हैं। तो भैया इसको डिटेल से समझते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया प्योर डेफिनेशन की ओर आते हैं, किसकी, साइक्लोन की। तो साइक्लोन को समझते हैं, क्या होता है साइक्लोन। तो हवाओं का सर्कुलर साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट। साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट का मतलब क्या है, रोटेशन हो रहा है इसका, कैसा, गोल 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 रोटेशन हो रहा है। हवाओं का साइक्लिक फॉर्म में रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट को क्या बोल देंगे, रोटेशन बोल देंगे। यानी कि हवाओं का रोटेशन हो रहा है गोल 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 गोल। तो भैया इसी को क्या बोल देते हैं, साइक्लोन बोल देते हैं। क्लियर है इतना। और अगर हम लोग बात करें कि भैया जो साइक्लोन है, अब भैया इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। क्या ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, तो भैया क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। यानी कि जो क्लॉक होती है उसकी जिस डायरेक्शन में क्लॉक चढ़ती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक तरीके से समझ लीजिए घड़ी के अपोजिट चलती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी के अनुसार चलती है वो होती है क्लॉकवाइज। तो भैया जो हमारा साइक्लोन होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इतना क्लियर है आपको। और भैया कुछ पॉइंट देख लेते हैं आप लोग साइक्लोन के बारे में। तो भैया साइक्लोन का भी एक सेंटर होता है, तो भैया ऐसे हम लोग आई कहते हैं, क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो अगर सेंटर की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। जब लो प्रेशर होता है तो भैया टेम्परेचर कैसा होगा, जब लो प्रेशर है तो टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे हाई है। टेम्परेचर कैसा, हाई है। लो लो प्रेशर है और टेम्परेचर कैसा, हाई है। इतना क्लियर हुआ। तो भैया ये जो हवाएं होती हैं वो ज़मीन पे नहीं चलती हैं, हवाएं ज़मीन पे चलती हैं उन्हें बवंडर बोलते हैं। पर अगर हम लोग बात करें यही हवाएं कहाँ बनती हैं, समुद्र में बनते हैं। यानी कि साइक्लोन्स हमारे कहाँ बनते हैं, बवंडर बन मतलब बवंडर हम जो साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं हमारे समुद्र के अंदर। और वहाँ जो साइक्लोन छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत विशालकाय साइक्लोन होते हैं हमारे, छोटे मोटे नहीं होते हैं। और बनते कहाँ पे हैं, समुद्र में बनते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग साइक्लोन्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो भैया अगर साइक्लोन्स की टाइप की बात की जाए तो भैया दो प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जिन्हें कि हम लोग बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेम्परेट साइक्लोन। तो क्लियर है भैया। तो दो प्रकार के हमारे पास साइक्लोन्स थे, पहला था ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो क्लियर है इतना। तो भैया अब हम लोग ये समझते हैं कि भैया जो हमारे साइक्लोन्स वगैरह हैं वो ग्लोब पर कहाँ पे कैसे कैसे आते हैं उनको समझते हैं। तो भैया ये रहा हमारा गोल गोल चक्कर सा, राउंड सा सर्कल रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्कल। तो बीच में ये होता है ट्रॉपिकल रीजन, ये होता है कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन। और हम लोग बात करें, अगर आप लोगों को पता हो तो भैया ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ये क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23 डिग्री नॉर्थ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसके ऊपर और जाते हैं, 66 हाफ नॉर्थ पर होती है आर्कटिक सर्कल, और 66 हाफ साउथ पर होती है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि हमारे जो साइक्लोन्स वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं, उसको समझते हैं। तो भैया जो हम लोग बात करें इधर जो बीच वाला रीजन है, तो ये यहाँ पे आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे मैं अभी साइंस हो रहा होगा, यानी कि 23 और 66 के बीच में आते हैं क्या, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कहाँ आते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना बहुत तो आ गया होगा अब। तो भैया हम लोगों ने टाइप्स के नेम तो पढ़ लिए, अब भैया इनको बात ये इनको बहुत ज़्यादा डिटेल समझने की। तो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात किया तो भैया ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं और क्या क्या होता है, उनकी डेफिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो भैया ये ऐसे साइक्लोन होते हैं, कौन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऐसे साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हवा का साइक्लिक रोटेशन किसके लिए लिखा है, साइक्लोन के लिए लिखा है। यानी कि साइक्लोन क्या होते हैं, हवा का साइक्लिक रोटेशन होते हैं, इसके ऊपर डेफिनेशन दी गई थी। यानी कि ऐसे साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ठीक है।
और अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से कहाँ तक में बनते हैं ये, तो भैया 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री हाफ साउथ तक ये जनरेट होते हैं। तो भैया ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री यहाँ पे, 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर है, 23 डिग्री नॉर्थ नीचे है। तो भैया इस रीजन में बनते हैं हमारे कौन से, इस रीजन में बनते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट हो तो भैया बिना बेझिझक तरीके से पूछ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो भैया एक चीज़ और बता दूं आपको कि भैया हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो भैया यहाँ पे एक जगह पे हमारा साइक्लोन कभी नहीं बनता है। कौन सी जगह पे नहीं बनता, हम लोग वो देख लेते हैं। तो आप लोग ये बीच का एरिया देख रहे हैं, 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जो क्रॉस वाला निशान बना हुआ है, तो भैया ये इक्वेटर का बिल्कुल एग्जैक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, कि बिल्कुल 0 डिग्री पे हमारा यही क्या होता है, इक्वेटर होता है। उसके 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में क्या होता है, यही वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो कोरोनल फोर्स होता है 0 होता है। तो भैया यहाँ पे आप आपको डायरेक्शन को मूव करने का, डायरेक्शन चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब डायरेक्शन चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा जो साइक्लोन है वो बन भी नहीं पाएंगे। तो हमने इतना ही समझा कि कोरलेस फोर्स यहाँ पे कितना रहता है, 0 रहता है। इस वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक हमारा क्या होता है, नो साइक्लोन जोन रहता है। यानी कि यहाँ पे कोरलेस फोर्स कैसे रहता है, यहाँ पे कोरलेस फोर्स रहता है 0। इस वजह से यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते। तो इतना क्लियर है। अगर भैया ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, तो भैया विशेष रूप से इम्पोर्टेंट तौर पर हम लोग यही लिख सकते हैं कि भैया 5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 5 साउथ तक बन सकता है। यानी कि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर यहाँ पे ये 5, यहाँ ट्रॉपिकल एरिया है हमारा, और ट्रॉपिकल एरिया का यही वाला पार्ट बना हुआ है। तो भैया 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ तक ये जो साइक्लोन हमारा वो नहीं बनता है, और बाकी इसके बाद फिर बन जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भैया जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो कहाँ कहाँ बनता है। तो 5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ में, यानी कि 5 डिग्री यहाँ से ये स्टार्ट है साउथ में, और 5 डिग्री साउथ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक यहाँ बनता है, और 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ बनता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आया होगा। और भैया मैं फिर से कह दूं, भैया कोरलेस फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोरलेस फोर्स नहीं होगा तो भैया साइक्लोन वगैरह भी नहीं बन पाएंगे। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में हम लोगों को कोरलेस फोर्स 0 देखने को मिलता है। इस वजह से साइक्लोन नहीं मिल पाते हैं। तो भैया कोरलेस फोर्स बहुत ज़रूरी है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। इतना बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, अगर कुछ डाउट हो तो भैया पूछ लीजिए। तो भैया एग्जाम्स में आपसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है। अब भैया ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमसे बता दिया। अब भैया ये इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसे साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली, टोर्नेडो, तो भैया अलग अलग टोर्नेडो तो अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि हमारे हैं तो सब के सब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ही, पर इन्हें अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर कोई चिड़िया अगर एक अफ्रीका में बैठ, यहाँ इंडिया में वो गौरैया होगी, और अंग्रेजों के पास चली जाएगी तो स्पैरो हो जाएगी। तो क्लियर है। तो ऐसा ही सीन रहता है। तो जो अलग अलग एरिया तो अलग अलग नाम पड़ते हैं उनके। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मैपिंग के थ्रू समझाएंगे कि भैया कैसे कैसे कहाँ कहाँ साइक्लोन वगैरह बनते हैं, तो जिससे कि आपके जो दिमाग में स्कीमा है बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। आपके अंदर मेंटल फंक्शनिंग अच्छी तरीके से होगी, और इसकी इमेज लंबे समय तक दिमाग में बैठी रहेगी। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग साइक्लोन्स को क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर इंडियन ओशन की बात की जाए, तो इंडियन ओशन में इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। और साउथ पैसिफिक ओशियन में भी हम इसे साइक्लोन बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया के पास की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास को हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के पास हम इसे क्या बुलाते हैं, विली विली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, विली 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 विली। क्लियर है तब। तो भैया यहाँ आपको ये अटलांटिक ओशियन दिख रहा होगा, ये रहा लंबा सा अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे क्या बुलाते हैं ऐसे, यहाँ पे बुलाते हैं हरिकेन, हरिकेन हरिकेन हरिकेन। क्लियर है यहाँ पे। तो भैया हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में भी इसे हरिकेन बोलते हैं, और यूएसए के पास चला जाता है तो भैया इसे टोर्नेडो बोल देते हैं।
और अगर जापान की साइड घूमता है तो भैया ऐसे क्या कह देते हैं, टाइफून बोल देते हैं। तो भैया दोबारा से रिपीट कर दे रहा, तो इंडियन ओशियन में साइक्लोन कहते हैं, और साउथ पैसिफिक ओशियन में भी इसे साइक्लोन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास इसे विली विली कहते हैं, और जापान की साइड पे, जापान के आसपास के एरिया के अंदर इसे टाइफून कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में हम लोग इसे हरिकेन बुलाते हैं, और यूएसए के पास इसे हम लोग बुलाते हैं क्या, टोर्नेडो, और अटलांटिक ओशियन में भी इसे हम लोग हरिकेन बुलाते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आपको आ गया होगा अब। और भैया इसी के साथ जो हमारा लेक्चर था आज का वो होता है ख़त्म, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, ज़िंदगी में कुछ करते रहिए, और कुछ कर लेंगे तो भैया अपने लिए कर लेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ बड़े होंगे, जो आपके सपने होंगे वो पूरे होंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।